हेलो दोस्तों, तो हम लोग अब यहाँ पे दो विंटर मानसून की बात करते हैं। एक समर मानसून, दूसरा विंटर मानसून की। तो अभी हम लोग समर मानसून की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो समर मानसून की जब बात होती है ठीक है। तो आपका यह इंडिया का मैप हो गया। तो जो आपका समर मानसून है, इक्वेटर को इवेंट जब क्रॉस करती है तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। डायरेक्शन जो है ये आपका 0 डिग्री है। तो ये आपकी ट्रेड विंड है। ये जब क्रॉस करती है तो इसकी डायरेक्शन जो है इसमें आपका बदल जाता है। और यही विंड जो है आपका इंडिया में ऐसे फ्लो करती है। तो ये जो है सो विंड की डायरेक्शन धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि ITCZ कुछ हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे है। ये जो है सो आपका ITCZ का पोजीशन है। तो जब ITCZ का पोजीशन है तो यहाँ पे कुछ फेनोमिना होता है जिसको हमें और आपको जानना चाहिए। वह फेनोमिना क्या है उसको अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो आपको तो मई के महीना में मानसून जो है आपका कहाँ रहता है, तो ये समुद्र में रहता है। धीरे धीरे मूव करता है वो नॉर्थवर्ड साइड में। ठीक है। तो आपको याद हो कि आपको 16 डिग्री नॉर्थ पे जब आपका रहेगा तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का एरिया रहेगा। 16 डिग्री नॉर्थ का मतलब वो यहाँ पे ये हो गया कि यह जो महाराष्ट्र के समथिंग ये चल रही है हवा। ठीक है। तो हवा जो है सो आपको पता है कि हाई प्रेशर से आपको लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो यहाँ पे समुद्र में इधर जो है सो आपका हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे आपका जो है सो लो प्रेशर है। तो हवा का डायरेक्शन चूँकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हवा जो है सो कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है सो मूव कर रही है। तो आपको पता है कि अलग अलग जगह पे यह मानसून जो है सो अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पे आपको तो लो प्रेशर लाइन जो है आपका महाराष्ट्र से लेकर के वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ रहेगा या पूरा का पूरा। तो अब यहाँ पे अलग अलग स्टेट में इसका जो है सो अलग अलग आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग जो प्रभाव है इसमें आपको है बोर्डोसिला रेन। सबसे पहला जो है इसमें जो वर्ड है, चूँकि इसके लिए यह जाना जाएगा तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हर एक स्टेट में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे है आपका बोर्डोसिला रेन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है आपको लोकल हीटिंग होती है असम प्लेन में। असम प्लेन में जो है सो लोकल हीटिंग होगी। जब लोकल हीटिंग होगी तो एक्चुअल में क्या है कि आपको
आपको ब्रह्मपुत्र में और बांग्लादेश में फसल नहीं है तो आपका ये प्लेन एरिया जो है सो ज़्यादा हीट हो जाएगा। प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। जब प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो यह क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा हाई प्रेशर से, यहाँ से यह हवा को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो फ्रॉम BOB लिख रहे हैं मतलब बे ऑफ बंगाल, एंड इन मई मंथ में फ्लड इन असम। तो मई मंथ में जो है सो आपका फ्लड कहाँ पे आ गया, तो असम में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि चूँकि अभी मानसून आया भी नहीं है तब तक यहाँ पे अचानक से यह जो है सो बाढ़ आ गई है। तो इसका रीज़न क्या रहता है कि यहाँ पे हवाएं जाके फंस जाती हैं और लो प्रेशर अब काफ़ी हीटिंग हो गई तो बारिश होगा तो चूँकि पहाड़ी इलाका है तो बारिश, क्योंकि यहाँ पे बारिश होगा मान लो तो इस एरिया में, तो यहाँ पे आके भरेगा पानी, ऐसे निकलेगा तो यहाँ पे जो है सो फ्लड आ जाती है। वैसे ही असम का सिचुएशन यहाँ बनता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बारडोसिलर रेंज जो हो रहा है वह कहाँ पे हो रहा है, वह असम में हो रहा है। उसके बाद में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड की सिचुएशन को अगर हम यहाँ देखते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में क्या सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आपका बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत तेज हवाएं चलेगी। ठीक है, हवाएं यहाँ पे बहुत तेज चलेगा। ठीक है, और एक तरह से कहा जाए तो साथ में उनके जो है सो रेन भी होगा। एंड ओला वृष्टि भी हो सकता है। ओला वृष्टि भी, रेनिंग फास्ट विंड के साथ में, और साथ में ओला वृष्टि भी हो सकता है। और ये जितने भी ये जो है सो आपको वर्षा होगी, यह वर्षा क्या करेगा आपको एक तरह से तो गुड फॉर आपको सीजनल क्रॉप्स। ओके, तो यह जो है सो आपका, और यहाँ पे आपको हॉट से हॉट में जो है सो आपका लू भी चल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपका है जो साउथ वाले रीजन है, वहाँ पे भी यहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपको कॉफ़ी शावर होगा, इधर जो है सो आपको मैंगो शावर होगा। ठीक है, और
और यहाँ बारडोसिला रेन होगा, और इस एरिया में आपका लू चलेगा। तो यह जो है सो आपका समय के साथ में जो वर्षा हो रही है उसका एक तरह से कहा जाए तो अलग अलग, चूँकि अच्छा यहाँ पे बिहेवियर भी फसल का जो क्रॉप्स है उसका भी बिहेवियर यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। और यहाँ पे जो फसल है उसका बिहेवियर कैसे बदल जाता है, तो साउथ इंडिया में चूँकि सूरज की प्रकाश ज़्यादा पड़ती है शुरुआत में, चूँकि सन ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो मैंगो है चूँकि उसमें अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपका मैंगो क्रॉप अच्छा होता है और फास्ट ग्रो करता है। नॉर्थ से, इसीलिए जो है सो आपको नॉर्थ इंडिया में जो है सो आपको, जैसे जनरली क्या होता है कि साउथ इंडिया में जल्दी मैंगो की फसल हो जाता है तो वहाँ से नॉर्थ इंडिया में सप्लाई होने लगता है। क्यों? क्योंकि सन का प्रकाश अच्छा मिल रहा है तो ये अच्छा से, और पानी वगैरह मिल गया तो ये अच्छा से ग्रो कर गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक वर्ड है आपका मानसून बर्स्ट। तो यह क्या होता है इसको ज़रा समझ लीजिए, मानसून बर्स्ट क्या होता है। तो जो मानसून बर्स्ट वाला बात हो रही है यहाँ पे, तो मानसून बर्स्ट और जो है सो क्लाउड बर्स्ट दोनों अलग अलग चीज़ है। होता क्या है कि ये इंडिया का साउथ रीजन है और यह 0 डिग्री है, तो हवाएं क्या है कि ऐसे चल रही हैं, और जैसे जैसे सन का मूवमेंट ऐसे होता है तो ये हवाओं को अट्रैक्ट करता है, और ये हवाएं जो है सो धीरे धीरे यहाँ पे 1 जून को यहाँ पे जो पहाड़ है, वेस्टर्न घाट का जो ये पहाड़ है, यहाँ से टकरा करके और यहाँ पे पहली बार वर्षा होता है। तो इसको कहा जाता है कि ये मानसून का बर्स्ट, मानसून शुरू हो गया, मानसून बर्स्ट। समझ गया बात को? तो यही है मानसून बर्स्ट। इसमें जो है सो साउथ वेस्ट जो है सो हवा जो है, साउथ वेस्ट मानसून रेनिंग जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का प्रभाव है। क्लाउड बर्स्ट डिफरेंट थिंग है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पहला जो वर्षा होती है वह कहाँ हो रही है, तो जून में यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट में जो है सो बादल टकरा करके यहाँ पे और ऊपर चढ़ता है, और फिर जो है से यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इस टाइम में जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो वर्षा होगी जो असम में, और वहाँ पे जो फ्लड आता है, तो लोग बोल देते हैं, कई बार आप देखिएगा तो लोग क्या कह देते हैं कि गर्मी है तो आइस पिघल गए तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई। बट ये एक गलत कंसेप्ट है। इसलिए यह गलत कंसेप्ट है क्योंकि आप एक चीज़ बताइए कि जब हिमालय पर तो बर्फ़ है
तो हिमालय पे बर्फ़ है, तो हिमालय की बर्फ़ जब बर्फ़ पिघलेगा तो गंगा में भी बाढ़ आना चाहिए आपको, बाकी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्रा में भी बाढ़ आना चाहिए, उसके अलावा जो है सो आपको गंडक में भी बाढ़ आना चाहिए, लेकिन सिर्फ ब्रह्मपुत्रा में ही बाढ़ आता उस टाइम पे। तो यहाँ पे मानसून चूँकि वहाँ फँस के वर्षा कर रहा है, इसलिए वहाँ पे बाढ़ आया है, ना कि जो है सो बर्फ़ के पिघलने से बाढ़ आया है। तो यह जो है सो जनरली लोग गलत कंसेप्ट या गलत अवधारणा बच्चों को बता देते हैं, जिसके कारण बच्चों की अगर ये एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू करेंगे। ये इसको यहीं पे एंड करते हैं।